आलमी मुआशी माहरीन और मालियाती इदारे बांग्लादेश को एशिया का अगला टाइगर करार दे रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान से आजादी से पहले बंगालियों को कमतर समझा जाता रहा। इनको मछली खाने वाली और चावल खाने वाली कौम कहकर इनका मजाक उड़ाया जाता। कभी इनको काली रंगत और कभी छोटे कद के ताने मिलते। पाकिस्तान आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में भी इनका तनासुब बहुत कम था। बंगालियों की बढ़ती हुई आबादी पर भी लतीफे कसे जाते। लेकिन क्या वजह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से हर मैदान में सबकत लेता जा रहा है, चाहे वो तिजारत हो, बरामदात हो या सनतकारी। करेंसी रेट में भी पाकिस्तान से आगे है और शरह नमू या जीडीपी के मामले में तो बांग्लादेश भारत के साथ मुकाबला करता नजर आता है। नाजरीन, इस वीडियो में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुआवजा करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम आगाज करते हैं इक्तिसादी शरह की नमू से, यानी जीडीपी से, जो कि बांग्लादेश की 7.8% से बढ़कर 8% हो गई है। पाकिस्तान की शरह नमू को अगर देखा जाए तो वो 5.7% से कम होकर 3.9% पर आ चुकी है। अगर ज़र मुबादला के ज़खायर या फॉरेन रिजर्व्स की बात की जाए तो बांग्लादेश के इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर $32 बिलियन हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सऊदी अरब, चाइना से कर्ज लेने के बाद भी $8 बिलियन हैं, जो कि बामुश्किल 2 माह चल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा गैप है। अब चलते हैं बरामदात या एक्सपोर्ट की तरफ। तो बांग्लादेश की बरामदात पिछले कुछ सालों से कम हुई है। इसके बावजूद बांग्लादेश सालाना $36 अरब की बरामदात कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की बरामदात का हुजम बामुश्किल $25 अरब है। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश से सालाना $11 अरब की कम मसनूआत दूसरे मुल्कों को बेच रहा है। पाकिस्तान की मौशियत का हुजम $300 बिलियन है, जो कि कम होने का खदशा है, और बांग्लादेश की मौशियत का मौजूदा हुजम $180 बिलियन है, जबकि IMF समेत तमाम मालियाती अदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक बंगाली मौशियत का हुजम $322 बिलियन तक पहुंचने की तवक्को है। बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त इसकी आबादी पाकिस्तान से ज्यादा थी, लेकिन बांग्लादेश की मौजूदा आबादी 17 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 21 करोड़ है। बांग्लादेश में आबादी में इजाफे की शरह 1.1% है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह 2% है, जो कि बहुत ज्यादा है। कर्ज की बात करें तो पाकिस्तान की आबादी ज्यादा होने के बावजूद हर पाकिस्तानी शहरी पर $974 का कर्ज है, जबकि बांग्लादेश की आबादी कम होने के बावजूद इसके हर शहरी पर सिर्फ $434 का कर्ज है। आप देख सकते हैं कि कर्ज के तनासुब में भी आधे से ज्यादा का फर्क है। अगर करेंसी की बात करें तो बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से मजबूत नजर आती है। पाकिस्तान में एक अमेरिकी डॉलर 150 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है, जबकि बांग्लादेश में अमेरिकी डॉलर 84 बंगाली टकों के बराबर है। फीकस आमदनी को देखें तो बांग्लादेश की फीकस आमदनी $1,827, जबकि पाकिस्तान में फीकस आमदनी $1,641 है। महंगाई की शरह पाकिस्तान में 7.5% है, जबकि बांग्लादेश में महंगाई की शरह 5.5% है। गुर्बत का तनासुब देखा जाए तो दोनों मुल्कों में एक जैसा है। 24.3% लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश में गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, लेकिन ये इदादोशुमार थोड़े पुराने हैं। ये इदादोशुमार 2015 और 16 के हैं। शरह तालीम की बात करें तो शरह तालीम बांग्लादेश में 72.89% है, जिनमें से 70.09% औरतों की, जबकि 75.7 मर्दों की है। जबकि पाकिस्तान में तालीम की शरह या लिटरेसी रेट सिर्फ 58% है, जिनमें मर्दों का तनासुब 70%, जबकि औरतों का सिर्फ 48% है। बांग्लादेश में औसत उम्र 72.5 साल, जबकि पाकिस्तानियों की औसत उम्र 66.5 बरस है। यह तनासुब बांग्लादेश से अलहदगी के वक्त बिल्कुल उल्टा था। 1971 में बंगालियों की औसत उम्र 47 बरस थी, जबकि पाकिस्तान की 54 बरस थी।
आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश 2030 तक एशिया का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क बन जाएगा। बांग्लादेश की शरह नमू तो पहले ही भारत के बराबर हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश 2030 तक 16 दर्जे तरक्की करके दुनिया की 26वीं बड़ी मुआशत बन जाएगा, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 10 दर्जे तरक्की से 30वीं बड़ी मुआशत होगा। ये कुछ इदादो शुमार थे जिनसे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान इस वक्त किस जगह खड़ा है और बांग्लादेश की इकोनॉमी कहां जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें।